माँ शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि राहत है, सुकून है। किसी ने बहुत खूब बात कही है कि माँ के आंचल का साया घने बरगद की पेड़ की साया से भी बेहतर है। माँ शब्द के लिए लाखों राइटरों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली, लेकिन माँ की व्याख्या को पूरा नहीं कर पाए। बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख डाली, लेकिन माँ शब्द की व्याख्या नहीं कर पाए। लेकिन एक कलयुगी बेटा जिसने अपनी ही माँ का कत्ल कर डालता है और फिर उसको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में डाल देता है और लिखता है, माँ मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी माँ को मार डाला, ओम शांति। आखिरकार कौन है ये शख्स और इसने अपनी ही माँ का क्यों कर दिया कत्ल? पुलिस ने इस शख्स के साथ क्या किया? आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है गुजरात के राजकोट की। उसी राजकोट शहर का एक इलाका है यूनिवर्सिटी रोड, भगत सिंह गार्डन। उसी के पास में ही कुछ सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं और उन्हीं सरकारी क्वार्टरों में एक तलाकशुदा 76 वर्षीय ज्योति गोसाई अपने 21 साल बेटे नीलेश के साथ में रहती है। ज्योति गोसाई का आज से लगभग 20 साल पहले तलाक हो गया था। तब उसका बेटा 1 साल का था, अब नीलेश 21 साल का हो गया है। ज्योति गोसाई मानसिक रूप से बीमार रहती है और उनका काफ़ी लंबे समय से इलाज चल रहा होता है। नीलेश एक कारखाने में काम करता है और उसके कारखाने में काम करने से ही घर का खर्च चलता है। लेकिन नीलेश अपनी माँ की बीमारी से काफ़ी परेशान रहता है और इसीलिए अक्सर माँ बेटे में झगड़ा हो जाता है। लेकिन 29 अगस्त को इन माँ बेटे के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नीलेश अपनी माँ का कत्ल करने पर ही उतारू हो जाता है और अपनी माँ के ऊपर चाकू से वार कर देता है। लेकिन उसकी माँ अपने आप को संभालते हुए चाकू के वार से बचा लेती है और नीलू को पकड़ लेती है, जिससे नीलू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो तमतमा जाता है और तभी वो अपनी माँ का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद में इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता है और लिखता है, माँ मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी माँ को मार डाला। तब उसके एक दोस्त इस पोस्ट को देखता है और पुलिस को सूचना कर देता है और पुलिस को पूरी बात बताता है। तभी पुलिस आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंच जाती है, जहां पर नीलेश अपनी मां के शव के साथ बैठा हुआ है। तभी पुलिस नीलेश को हिरासत में ले लेती है और ज्योति गोसाई के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस की पूछताछ में नीलेश कहता है कि दरअसल मेरी माँ काफ़ी वक्त से बीमार चल रही थी, जिससे मैं काफ़ी परेशान रहता था, उनका इलाज भी करता था, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और इसी के चलते उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था और अक्सर बात बात पर वो झगड़ा करने लगी थी और कई बार तो ऐसा होता था कि वो अपने कपड़े ही फाड़ लेती थी या कई बार मुझे पीट देती थी। इसी के चलते मैं परेशान रहने लगा था और एक दिन मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि फिर मैंने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तभी राजकोट एसपी का बयान निकल कर आता है और वो बयान में कहते हैं कि नीलेश गोसाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन ज्योति गोसाई के अंतिम संस्कार के लिए उसके पूर्व पति को सूचना दी गई है और उनके पूर्व पति के बच्चों को भी सूचना दी गई है। लेकिन ज्योति गोसाई के पूर्व पति ने ज्योति गोसाई का शव लेने और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। और पुलिस के बयान में ये भी निकल कर आता है कि जिस शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी, दरअसल वो नीलेश गोसाई का ही एक अच्छा दोस्त था और उसने ही पुलिस को इस मर्डर केस की सूचना दी थी। जब ज्योति गोसाई के पूर्व पति ने शव को लेने से इनकार कर दिया, तभी उसका अंतिम संस्कार पुलिस ने ही
ज्योति गोसाई का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को तक सच पहुंचाना है और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट देकर अपनी राय दें और सुझाव दें, और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।